सची माता गौरांग महाप्रभु की उस रूप माधुरी को बार बार निहारती और आश्चर्य सागर में गोते लगाने लगती। वो बच्चे के सौंदर्य में एक अपूर्व तेज का अनुभव करती। धीरे धीरे 1 महीने के महाप्रभु जब हुए तो बंगाल की ओर माता 21 दिन में अथवा महीने भर में प्रसूति घर से बाहर होती है, तभी षष्ठी पूजा होती है। नामकरण संस्कार प्रायः 4 महीनों में होता है, किंतु अब तो लोग बहुत पहले भी करने लगते हैं। 1 महीने के बाद गौरांग का निष्क्रमण संस्कार हुआ। सखी सहेलियों के साथ सची देवी बालक को लेकर गंगा स्नान करने के निमित्त गई। वहां जाकर विधि पूर्वक गंगा जी का पूजन किया। फिर षष्ठी देवी के स्थान पर उनके पूजन के निमित्त गई। ये षष्ठी देवी कौन है? इनके संबंध में पृथक पृथक देशों की पृथक पृथक मान्यता है। ये कोई शास्त्रीय देवी नहीं है, एक लौकिक पद्धति है। बहुत जगह तो ये बालकों के अशुभ को मिटने वाली समझी जाती है और इसीलिए बालक के कल्याण के निमित्त इनकी पूजा करते हैं। और हमारी तरफ बालक के जन्म के 6ठे दिन छठी देवी का पूजन होता है। घर की सबसे मान्य स्त्री पहले पूजा करती है, फिर संपूर्ण कुल परिवार की स्त्रियां आकर पूजा करती हैं, भेंट चढ़ाती हैं। मान्य स्त्री उन सबको खाने के लिए सीरा पूड़ी अन्य वस्तुएं देती है। हमारी ओर भावी माता को ही षष्ठी मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि भावी माता उसी दिन रात्रि में आकर बालक की आयु भर का शुभाशुभ भाग्य में लिख जाती है। बालक के भाग्य को खूब अच्छा लिखा जाए इसलिए उसकी प्रसन्नता के निमित्त उसका पूजन करते हैं। कुछ भी हो, लौकिक ही रीति सही, किंतु इसका प्रचार किसी न किसी रूप में सर्वत्र है। षष्ठी देवी के स्थान पर जाकर सची देवी ने श्रद्धा भक्ति के साथ देवी का पूजन किया और वे बच्चे के मंगल कामना के निमित्त देवी के चरणों में प्रार्थना करके सखी सहेलियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आई। बालक ज्यों ज्यों बढ़ता जाता त्यों ही त्यों उनकी चंचलता भी बढ़ती जाती। विश्वरूप जी जितने शांत गंभीर थे, चैतन्य महाप्रभु उतने ही अधिक चंचल थे। 1 महीने के ही थे कि अपने आप ही आंगन में घुटनों के सहारे रेंगने लगते और चलते चलते जोर से किलकारियां मारने लगते। कभी कभी अपने आप ही हंसने लगते। माता इन्हें पकड़ती, किंतु इन्हें पकड़ना सहज काम नहीं था। वे स्तन पीते पीते कभी इतनी जोर से दौड़ते कि इन्हें रोक रखना असंभव हो जाता। पहले पहले बहुत रोते। माता भांति भांति से चुप करने की चेष्टा करती, किंतु ये चुप नहीं होते थे। एक दिन ये छोटे पालने पर पड़े बहुत जोर से रो रहे थे। माता ने बहुत चेष्टा किंतु ये चुप नहीं हुए। तब इनको नाम ध्वनि सुनाई दी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बस ये किलकारियां मारने लगे, चुप हो गए। बस इनके रोने के चुप कराने का उपाय मिल गया, हरि बोल हरि बोल। जब कभी रोते तो माता बड़े कोमल कंठ से गाती, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। बस सुनते ही महाप्रभु रोना बंद कर देते, चुप हो जाते। अब तो मोहल्ले की स्त्रियां भी एकत्रित होने लगी और प्यार से सब एकत्रित होकर यही गाती। अब पूरे दिन सची माता के घर में हरि बोल है। ये महाप्रभु का प्रभाव। अभी तो घुटने के बल चलते हैं। पूरे मोहल्ले की माताएं एकत्रित हो जाती बालक की किलकारियां देखने के लिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सची देवी के घर आ बैठी थी। सची देवी का स्वभाव बहुत ही मधुर था। उनके घर में जो भी आती उसका खूब प्रेम पूर्वक सत्कार करती। घर का काम काज छोड़कर उनसे बातें करने लगती। इसलिए सभी भली स्त्रियां अपना अधिकांश समय सची देवी के यहाँ बिताती। वे सभी मिलकर गौरांग को खिलाती। बच्चे की जिसमें प्रसन्नता हो, खिलाने वाले उसी काम को बार बार करते हैं। तो गौरांग महाप्रभु प्रसन्न होते, हरि बोल किलकारियां मारते, तो स्त्रियां बार बार हरि बोल ऐसे सुनाती। कभी कभी सब मिलकर एक स्वर कीर्तन में महाप्रभु को आनंदित करती। यही हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। महाप्रभु के घर में नाम कीर्तन की अखंड ध्वनि चल पड़ी।
4 गई फिर आई, वो कीर्तन कर रहे क्योंकि महाप्रभु इसी में मुस्कुराते, इसी में किलकारियां करते। धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु 4 महीने के हुए। मिश्र जी ने शुभ मुहूर्त में बालक के नामकरण संस्कार की तैयारियां की। अपने सहपाठी प्रेमी पंडितों को उन्होंने निमंत्रित किया। ब्राह्मणों ने विधि विधान के साथ वेद पाठ और हवन किया। महाप्रभु के नाना नीलांबर चक्रवर्ती जी ने जन्म नक्षत्र के अनुसार बालक का नाम विश्वंभर रखा, किंतु जन्म की राशि के नाम प्रायः बहुत कम प्रचलित होते हैं। बच्चे का नाम तो माता पिता अपनी राजी से ही रख लेते हैं, ये सब जगह की रिवाज है। बच्चे का आधा नाम लेने में ही सबको आनंद आता है, इसलिए बच्चे का कैसा भी नाम क्यों ना उसे तोड़ मरोड़ कर आधा ही बना लेते हैं। ये प्रगाढ़ प्रेम का एक मुख्य अंग है। सची देवी ने सखियों ने गौरांग का नाम रख लिया निमाई। निमाई निमाई के नाम के संबंध में लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। कईयों का कहना है कि जब ये उत्पन्न हुए थे तब धात्री को ऐसा प्रतीत हुआ कि इनके शरीर में प्राणों का संचार नहीं हो रहा है। ये प्रसव के अनंतर अन्य बालकों की भांति रोए नहीं। जब इनके कान में हरिमंत्र बोला गया, हरिनाम, तब ये रोने लगे। इसलिए माता ने कहा ये यमराज के यहाँ नीम की तरह कड़वा साबित हो, इसलिए इसका नाम माता ने निमाई रख दिया। बहुतों का मत है कि इनके प्रसव गृह एक नीम के वृक्ष के नीचे था, इसलिए इनका नाम निमाई रखा गया। बहुतों के विचार में नाम हीनता का द्योतक इसलिए रखा गया कि बच्चे की दीर्घायु हो। लोक में ऐसा प्रचार है, जिस माता की संतानें जीवित नहीं रहती वो अपनी संतान का इसी प्रकार हीन नाम रखती। कुछ भी हो, हमारा मत तो ये है, ये नाम किसी अर्थ को लेकर नहीं रखा गया। प्यार में ऐसे ही नाम रखे जाते हैं और सर्वसाधारण में वही प्रेम का नाम प्रचलित होता है। जैसे नित्यानंद जी का नाम निताई, जगन्नाथ का नाम जगाई, कुछ भी क्यों न हो, संपूर्ण नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु का यही नाम प्रसिद्ध हुआ। पंडित होने पर सब लोग उन्हें निमाई पंडित के ही नाम से जानते और पहचानते थे। नाम संस्कार के अनंतर पिता ने इनके स्वभाव की परीक्षा करने के लिए इनके सामने रुपया, पैसा, अन्न, वस्त्र, द्रव्य, शस्त्र और पुस्तकें रख दी और बड़े प्रेम से बोले, बेटा इनमें से किसी चीज को उठा लो। प्रायः बालक चमकीली चीजों को सबसे पहले पसंद करते हैं, किंतु यह स्वभाव तो सर्वसाधारण लौकिक बालकों का होता है। महाप्रभु तो अलौकिक थे। झट इन्होंने सबसे पहले श्रीमद् भागवत के ग्रंथ पर हाथ रख दिया। सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने एक स्वर में कहा, निमाई बड़ा भारी पंडित होगा, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इसीलिए गौरांग ने धरा ग्रंथ पर हाथ। ओत प्रोत परिप्लावित इस प्रेम पयोधि रूप जगत में जीव अपनी क्षुद्रता के कारण ऐसे संकीर्ण संबंध स्थापित कर लेता है कि उस प्रेम पीयूष का संपूर्ण स्वारस्य एकदम नष्ट हो जाता है। आहा, जब सुख दुख में समान भाव हो जाए, किसी भी अवस्था में चित्त की वृत्ति सजाति विजाति का अनुभव न करने लगे, एकमात्र भगवान में चित्त डूबा हो, उस समय के सुख का भला क्या कहना। ऐसा प्रेम किसी बिरले ही महापुरुष के शरीर में प्रकट होता है और उनकी प्रीति के पात्र कोई बड़भागी ही सुजन होते हैं। महापुरुषों में जन्म से ही ये विश्व विमोहन प्रेम होता है। सभी महापुरुषों के संबंध में हम चिरकाल से सुनते आ रहे हैं कि वे जन्म से ही सभी प्राणियों में समान भाव रखते थे। महात्मा नानक जी जब बाल्यावस्था में भैंस चराने जाते थे तो एकांत में बैठकर ध्यान करने लगते और बहुत से लोगों ने प्रत्यक्ष देखा कि एक बड़ा भारी सर्प अपने फण से उनके ऊपर छाया किए रहता और जब वे ध्यान से उठते तब वो चला जाता। सिंहों को कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते अभी तक तपस्वियों के आश्रम में देखा गया। महापुरुषों के अंग में वो प्रेम की आकर्षक बिजली जन्म से ही होती है कि पापी से पापी पुरुष की तो बात ही क्या, पशु पक्षी कीट पतंग तक उनके आकर्षण से खींचकर उनके दास बन जाते हैं। सची देवी के छोटे आंगन में अब दिन रात हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, ये नाम की ध्वनि गूंजती रहती। इसका कारण निमाई पंडित की अपूर्व रूप माधुरी थी, उनकी विश्व मोहिनी मंद मुस्कान। पास पड़ोस की माताओं बहनों ने अपने चित्त को निमाई पंडित को दे दिया। जब वो मुस्कुराते, जब वो खिलखिला के हंसते, यही देखने के लिए सब आती और खूब नाम कीर्तन करती। उन्हें निमाई की मंद मुस्कान देखे बिना कल ही नहीं पड़ती। माताओं का यह सनातन स्वभाव है कि उनकी संतान पर जो कोई प्रेम करता है तो उनके हृदय में एक प्रकार की मीठी मीठी गुदगुदी होती है। उनका जी चाहता है कि मेरे बच्चे पर प्रेम करने वाले को मैं क्या दे दूं। स्त्रियां निमाई को जितना ही प्यार करती, सच्ची माता निमाई को उतना ही और अधिक सजाती। मात्र हृदय को भी ब्रह्मा जी ने एक अपूर्व
पहेली बनाया है। निमाई अभी छोटे हैं, बहुत से स्थानों से बालक के लिए छोटे छोटे सिले वस्त्र और गहने आए हैं। माता अब निमाई को उन्हें पहनाना आरंभ कर दिया है। एक दिन सची माता ने निमाई को उपटन लगाकर खूब नहवाया, तेल डालकर छोटे छोटे घुंघराले बालकों को कंघी से साफ किया, फिर एक पीला सा कुर्ता शरीर में पहनाया, हाथ के कड़ूलों को मिट्टी से घिसकर चमकीला किया, कमर में करधनी पहनाई, उसे एक काले डोरे से बांध दिया, पैरों में छोटे छोटे कडूले पहनाए, कंठ में कठुला पहनाया, कई एक काले गंडे डोरे से बांध दिया, पैरों में छोटे छोटे कडूले पहनाए, बड़े ही सुंदर चरणारविंद, कंठ में कठुला पहनाया, बड़ा सुंदर, काले काले गंडे ताबीज से बांध करके कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए, बड़ी बड़ी कमल की सी आंखों में काजल लगाया और बाईं ओर मस्तक पर एक काला सा टिप्पा लगा दिया जिससे बच्चे को नजर ना लग जाए। खूब श्रृंगार करके माता बच्चे की मुख की ओर निहारने लगी। माता उस अपूर्व सौंदर्य माधुरी का पान करते करते अपने आप को भूल गई। इतने में विश्वरूप ने कहा, अम्मा अभी भोग नहीं बनाया। कुछ झूठी व्यग्रता और रोब दिखाते हुए सची माता ने जल्दी से कहा, तेरे इस छोटे भाई से मुझे फुर्सत मिले तब ना बनाऊं। ये तो ऐसा नटखट है कि तनिक आंख बचते ही घर से बाहर हो जाता है और फिर इसका पता लगाना ही कठिन हो जाता है। विश्वरूप ने कहा, अच्छा ला, इसे मैं खिलाता हूं, तू तब तक जल्दी से रंधन कर। ये कहकर विश्वरूप ने बालक निमाई को अपनी गोद में ले लिया। माता तो दाल चावल बनाने में व्यस्त हो गई और विश्वरूप धूप में बैठ गए। भला विश्वरूप जैसे विद्या व्यासंगी बालक खाली कैसे बैठे रह सकते थे। वे निमाई को पास बिठाकर पुस्तक पढ़ने लगे। पुस्तक पढ़ते पढ़ते तन्मय हो गए। अब निमाई को किसका भय। धीरे धीरे घुटनों के बल आप आंगन में दूसरी ओर एकांत जा पहुंचे और वहां पर एक सर्प देवता बैठे हुए थे। बस निमाई को एक खिलौना मिल गया मानो। वे फणधारी सर्प के साथ खेलने लगे। मैया शरीर से तो दाल भात बना रही थी सची माता, किंतु उनका मन यही कि निमाई सुरक्षित है, ठीक है ना। वो उठ करके देख लेती विश्वरूप बातें कर रहा है ना, और विश्वरूप को सावधान कर देती, विश्वरूप निमाई सो गया क्या। ऐसे वो मानो निद्रा से जगे हो, पुस्तक पढ़ रहे थे। चारों ओर देखा, वो कहा, अम्मा निमाई तो यहां है ही नहीं। मानो माता के कलेजे में किसी ने गरम ठेस लगा दी हो। उनका मात्र हृदय उसी समय किसी अशुभ आशंका के भय से पिघलने लगा। वे रसोई को वैसे छोड़कर जल्दी से बाहर आई और विश्वरूप भी उठकर खड़े हो गए। मां बहुत व्याकुल होकर ढूंढने लगी निमाई को। आंगन की दूसरी ओर एकांत में जो देखा तो सबके छक्के छूट गए। माता ने बड़े जोर से चीत्कार मारी। उस चीत्कार को सुनकर आसपास मोहल्ले के सब लोग दौड़ाए। सबने देखा कि निमाई का आधा शरीर धूल धूसरित है और आधा अंग तेल के कारण चमक रहा है। बालों में भी कुछ धूल लग गई है। कुर्ते में पीठ की ओर एक गांठ लगी है, बड़ी ही भली मालूम पड़ती। पीले रंग की झगुलिया स्वर्णिम शरीर पर, गोरे शरीर पर बड़ी सुहावनी लग रही। और सर्प गुड़ी मुड़ी मारे बैठा है फनकार, और निमाई उसके फन के ऊपर बार बार हाथ रखकर ऐसे खेल रहे। काला गौ के खुर के चिन्ह से चिन्हित विशाल फण ऊपर उठाए। निमाई का एक हाथ उसके फण के ऊपर, एक से वो जमीन पकड़े हुए है, एक से फण पे ऐसे। अब मैया के तो प्राण सूख गए कि कहीं भी काट लिया तो। और चरणों के पास ऐसे गुंडी मार करके ऐसे सर्प में निमाई खेल रहे। सूर्य के प्रकाश में फण चमक रहा है, काला स्याही सा। निमाई को चिंता नहीं हुई, बार बार सर्प को छू छू करके हंस रहे, उससे खेल रहे। हंसने से आगे के दांत जो दूध के थे वो चमक रहे थे। देखने वालों के होश उड़ गए। सभी के हृदय में एक विचित्र आंदोलन उठ रहा था। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि बच्चे को सांप से छुड़ावे। इसी समय सची देवी छुड़ाने के लिए दौड़ी। जे ही सर्प ने देखा कि वो दौड़ करके आ रहे हैं तो भाग कर एक बिल में घुस गया। निमाई हंस रहे थे। माता ने दौड़ करके उठाया और छाती से चिपका लिया। उस समय माता को तथा अन्य सभी लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सभी ने बच्चे को सकुशल काल के गाल में से लौटा देखा, जैसे नंद बाबा और यशोदा जी को सुख हुआ था कालीदह से निकलने पर भगवान श्री कृष्ण के। ऐसे निमाई को सर्प से बचा देखकर बहुत आनंदित हुए जगन्नाथ मिश्र और सची माता और भी सब नगरवासी। मैया ने झाड़ फूक वालों को बुलवाया, झाड़ फूक करवाया, ताबीज बंधवाई कि कहीं कोई किसी की नजर ना लगे, कोई विष ना चढ़े, कोई हानि ना हो। स्त्रियां कहने लगी कि ये सर्प तो नहीं था, ये जरूर कुल देवता होगा।
क्योंकि इसने बच्चे को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। कोई बड़ी बुढ़िया स्त्री निमाई का मुंह चूम कर कहने लगे, निमाई तू इतनी बदमाशी क्यों किया करता है? क्या तुझे खेलने को सांप मिले हैं? निमाई उनकी ओर देखकर हंस देता और निमाई को और आनंदित करने के लिए सब स्त्रियां ताली बजाकर हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, ऐसा कीर्तन करने लगती। इस प्रकार निमाई की अधिक चंचलता देखकर माता उनकी अधिक चिंता रखने लगी। माता जितनी ही अधिक होशियारी रखती है उतना ही धोखा देकर खेलते। एक दिन ये घर से निकलकर बाहर रास्ते में एकांत में खेलने लगे। शरीर पर बहुत से आभूषण थे, वो आभूषण सोने के थे। इतने में से एक चोर निकला और देखा एक छोटा सा बालक इतने आभूषण पहले खेल रहा है। उसका बुरा भाव उत्पन्न हो गया। उसने इन्हें पीठ पर चढ़ाया और भागा, निमाई को पीठ पे चढ़ा के। अब जैसे ही महाप्रभु को उसने पीठ पे चढ़ाया, उसकी विचित्र दशा हो गई। वो अंदर ही अंदर प्राश्चित करने लगा कि मैं कितना नीच हूं, मैं चोरी के निमित्त से इस बालक को उठाया। निमाई का एक पैर उसके कंधे के नीचे लटक रहा था। उसने उस चरण को अपने हृदय पे लगाया, बड़ा सुख मिला। अरे महाप्रभु चैतन्य देव, उसको रोना आ गया कि मैं कितना नीच हूं, इस बालक के आभूषण चुराने के लिए मैं इसको उठा के ले जा रहा था। फिर उतारा, मुख कांति देखी, महाप्रभु हंस दिए। चोर का हृदय पानी पानी हो गया। वो बैठाल करके उनके चरणों में प्रणाम किया, कहा आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, किसी की चोरी नहीं। पहला उद्धार महाप्रभु ने पहला उद्धार इस चोर का किया, छोटे से बच्चे के रूप में। इधर निमाई को घर में न देखकर माता पिता को बड़ी चिंता हुई। मिश्र जी ढूंढते ढूंढते गंगा जी तक पहुंचे, किंतु निमाई का कुछ भी पता नहीं चला। इधर सची देवी तो पगली की तरह आसपास के मोहल्लों के घरों में निमाई को ढूंढने लगी। स्त्रियां कहती, बहन बड़ा चंचल है, घर में रहना तो मानो सीखा ही नहीं। तुम चिंता मत करो, यहीं कहीं खेल रहा होगा, मिल जाएगा। ढांढस बंधाया, चलो मैं अभी सब लोग चल के ढूंढती हैं। इस प्रकार सभी स्त्रियां सची माता को धैर्य बधाती, किंतु सची माता को धैर्य कहां। उन सबकी बातों को अनसुनी करती हुई माता व्याकुल होकर दौड़ रही थी। विश्वरूप भैया अलग ढूंढ रहे थे। इधर चोर की चित्तवृत्ति शुद्ध हो गई, स्पर्श मात्र से भाव बदल गया। वो कांधे पे बैठाले हुए आ रहा है निमाई को। माता पिता ढूंढ रहे थे और धीरे से जहां से उठाया था वहीं छोड़कर भाग गया चोर। अरे कहा, निमाई तो ये दरवाजे पे खेल रहा है। सब दौड़ करके आए, जैसे मरे हुए कि प्राण आ जाए, ऐसे महाप्रभु को देखकर माता पिता स्वजनों के हृदय में आनंद हुआ। बड़ी प्रसन्नता मिश्र जी को हुई द्वार पर देख करके कि अभी तो यहां ढूंढ रहे थे, दरवाजे पर कैसे आ गए। अब वो चोर का भाव बदल गया, इसलिए छोड़ गया। माता ने हृदय से लगा लिया और सब स्त्रियां मिलकर माता के साथ भगवान नाम कीर्तन करते हुए महाप्रभु को दुलार कर रही। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।